ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। हमारे ब्याह में भले ही नहीं आप आई हो, तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। क्या सच में जया किशोरी और बाबा बागेश्वर शादी करने वाले हैं? देवकीनंदन ठाकुर ने बताया। पूरा सच दोस्तों, अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि मानो पूरे देश का ध्यान इसी एक खबर पर टिक गया हो। लेकिन दोस्तों, 7 नवंबर 2025, जिस दिन दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। बाबा बागेश्वर रोज 15 किलोमीटर चलते हुए फरीदाबाद, पलवल और कई इलाकों से गुजरते गए। भीड़ उमड़ती गई, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही और पूरा माहौल एक आध्यात्मिक उत्सव में बदल गया। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ी, एक और चीज भी तेजी से बढ़ने लगी, उनकी शादी की अफवाह। और फिर जब यह पदयात्रा वृंदावन में एक भव्य आयोजन के साथ समाप्त हुई, उसी क्षण यह चर्चा एक बार फिर हवा पकड़ने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समापन में जिसने इस अफवाह को और मजबूत कर दिया? असल में आयोजन के दौरान जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर बैठे हुए थे, तभी वहां देवकीनंदन ठाकुर जी भी पहुंच गए। और आप तो जानते ही हो, इन दोनों संतों की मौजूदगी जहां भी होती है, वहां भीड़ का रंग बिल्कुल अलग ही नजर आता है। जैसे ही दोनों संत एक साथ मंच पर आए, दर्शकों की नजरें उसी दिशा में जम गईं। और तभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने शादी वाली बात को थोड़ी छेड़छाड़ के अंदाज में आगे बढ़ा दिया कि आखिर बाबा बागेश्वर शादी कब करेंगे। हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाले ठाकुर जी ने उस समय भी बहुत सहजता से कुछ बातें कह दी। उन्होंने बाबा को पास बुलाते हुए लोगों से पूछा, बताओ बाबा हैंडसम हैं कि नहीं? इसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि भले ही इन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन शादी को लेकर चर्चाएं खूब चलती रहती हैं। फिर वे यह भी जोड़ते हैं, जल्दी से जल्द शादी कर ली जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। बस इन्हीं लाइनों को लोगों ने अपने अपने अंदाज में पकड़ लिया। किसी ने कहा ठाकुर जी ने शादी कंफर्म कर दी, किसी ने कहा वो मजाक में बोल रहे थे, और किसी ने कहा उन्होंने इशारा कर दिया है। फिर क्या था, एक ही सीन ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वीडियो वायरल होने लगे, रील्स बननी शुरू हो गईं और लोग अपने अपने तरीके से पूरी कहानी जोड़ते चले गए। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि बाबा बागेश्वर की शादी की चर्चा उठी है। इससे पहले भी कई बार उनकी शादी पर अटकलें लग चुकी हैं। यहां तक कि यह खबर भी फैली कि उनकी शादी जया किशोरी जी से होने वाली है। जब भी कोई इंटरव्यू आता है, लोग अपनी तरफ से कहानियां जोड़ना शुरू कर देते हैं। किसी का कहना है दोनों की उम्र करीब है, दोनों ही कथावाचक हैं, दोनों की लोकप्रियता करोड़ों में है, दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, इसलिए लोग अपनी कल्पना से बातें जोड़ने लगते हैं। लेकिन असलियत क्या है, इसे समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर बाबा की लोकप्रियता किस स्तर तक पहुंच चुकी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज के समय में देश के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। जहां भी जाते हैं, लाखों की भीड़ जुट जाती है। दिव्य दरबार हो, कथा हो या कोई यात्रा, हर जगह उनके भक्त इतने जोश से पहुंचते हैं कि पुलिस को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। बाबा के बोलने का अंदाज, उनका विश्वास और उनकी शैली, इन सब ने उनकी प्रसिद्धि को और भी ज्यादा ऊंचाई दी है। एक समय था जब वे छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से कथा की शुरुआत करते थे, और आज वे केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने जाने लगे हैं। और उनके भक्त आज देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। अब बात करते हैं जया किशोरी की, जो अपने आप में भी किसी बड़े स्टार से कम नहीं मानी जाती। जया किशोरी की भक्ति से भरी आवाज और उनकी मधुर कथाएं देश ही नहीं विदेशों तक लोगों को आकर्षित करती हैं। जब वह मंच पर बोलना शुरू करती हैं तो हर तरफ जैसे एक सन्नाटा छा जाता है और लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते हैं। उनकी मुस्कान, उनके बोलने का अंदाज और उनके भजन, ये सब मिलकर उन्हें एक अलग ही पहचान प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि जया किशोरी ने बहुत कम उम्र में वह लोकप्रियता पाई है जो कई लोग पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाते। लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं, और सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग किसी फिल्म स्टार से बिल्कुल कम नहीं है। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि अगर इतनी बड़ी पहुंच वाले इन दो संतों की शादी हो जाए तो जोड़ी बहुत बड़ी बन जाएगी। लेकिन याद रखिए, सोचने से हकीकत नहीं बदलती। आजकल सोशल मीडिया पर छोटी सी बात को भी बड़ा रूप दे दिया जाता है। किसी ने एक लाइन बोल दी
लोग उसमें से शादी का मतलब निकाल लेते हैं। किसी ने हंसते हुए जवाब दिया, लोग उसे कंफर्मेशन समझ लेते हैं और इसी तरह अफवाहें आग की तरह फैलने लगती हैं। इस पदयात्रा के दौरान भी लोग बाबा को बहुत करीब से देख रहे हैं। कई जगह बाबा से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। बाबा ने कई बार कहा भी है कि माता पिता ने आज्ञा दे दी है और वह जल्द शादी करेंगे। यहाँ तक कि लोगों को शादी में बुलाने की भी बात कही है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि दुल्हन कौन होगी। और इसी खाली जगह को लोग अपने हिसाब से भर देते हैं। कभी किसी का नाम जोड़ देते हैं तो कभी जया किशोरी का नाम आ जाता है और कहानी फिर मीडिया में फैलने लगती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि न तो बाबा ने अब तक किसी का नाम बताया है, न जया किशोरी ने कोई इशारा किया है। बस लोग अपने मन से कहानियां बनाते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता जिस रफ्तार से बढ़ी है, उससे जहां भी जाते हैं लोग उमड़ पड़ते हैं। यही लोकप्रियता है जो हर छोटी बात को बड़ा बना देती है। बाबा आजकल कथा, पदयात्रा, लोगों से मिलना, धर्म जागरण और समाज सेवा के कामों में बेहद व्यस्त हैं। इसलिए उनका नाम बार बार चर्चा में आता रहता है। दूसरी तरफ जया किशोरी भी लगातार कथाएं, कार्यक्रम और यात्राएं कर रही हैं। वह साफ कह चुकी हैं कि शादी तो होगी, लेकिन सही समय आने पर। और वह यह भी कह चुकी हैं कि वह अपने माता पिता को छोड़कर दूर नहीं रहना चाहेंगी। इसी वजह से उन्होंने यह इच्छा भी जताई थी कि अगर शादी कोलकाता में हो सके तो बेहतर होगा, ताकि घर आना जाना आसान रह सके। यही सारी बातें लोग जोड़ लेते हैं और किसी वीडियो के साथ फिट कर देते हैं। बस फिर अफवाहें बननी शुरू हो जाती हैं। अब जब से शादी की चर्चा फिर तेज हुई है, लोग तरह तरह के वीडियो डाल रहे हैं। कुछ यूट्यूब पर, कुछ फेसबुक पर, कई चैनलों ने तो थंबनेल तक लगा दिया कि जया किशोरी की शादी बाबा बागेश्वर से तय हो गई है। लेकिन इस सब के बीच जया किशोरी ने इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि यह सारी बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि न तो इस तरह की कोई बातचीत है, न कोई योजना और न ही ऐसा कुछ कभी हुआ है। वह कई बार यह कह चुकी हैं कि उनका पहला और अंतिम प्रेम भगवान श्री कृष्ण है और वह अपनी शादी को लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लेंगी। यह भी कह चुकी हैं कि उन्हें शादी से डर लगता है, क्योंकि शादी के बाद लड़की को घर छोड़ना पड़ता है और वह अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने कभी किसी अफवाह पर प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही किसी नाम का जिक्र किया। अब प्रभाकर जी यानी बाबा बागेश्वर धाम के भक्त अलग अलग थ्योरी बनाते रहते हैं। वे कहते हैं दोनों युवा हैं, दोनों कथावाचक हैं, दोनों के करोड़ों भक्त हैं, दोनों देश भर में लोकप्रिय हैं, दोनों का जन्म जुलाई में हुआ है, दोनों मंच से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और इन्हीं वजहों से लोग दोनों को मन ही मन जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि न बाबा ने कभी ऐसा कहा, न जया किशोरी ने, और न किसी ने इस बात की पुष्टि की। ये सब सिर्फ सोशल मीडिया का खेल है, जहां छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है और लोगों को लगता है कि यह सच में हो रहा है। अब आते हैं कि बाबा इस समय किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि फिलहाल उनके पास खाली समय भी नहीं है। शादी तो बहुत दूर की बात है। बाबा इस समय देश भर में कथा कर रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं, लाखों भक्तों से मिल रहे हैं, लगातार यात्राओं पर हैं। कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, तो कभी राजस्थान। लगातार उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि उनका शेड्यूल महीनों पहले से फुल हो जाता है। हाल ही में निकाली गई सनातन एकता पदयात्रा इतनी विशाल थी कि इसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक पूरा इलाका भक्तों से भर गया। इस यात्रा के चलते उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं और वे लगातार धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बाबा सिर्फ कथा ही नहीं करते, वे समाज सेवा में भी लगे रहते हैं। गरीबों की सहायता करना, जरूरतमंदों का सहारा बनना, अनाथ बच्चों की मदद करना, माता पिता खो चुके बच्चों की शादी करवाना, बीमार लोगों की सहायता, ऐसी कई जिम्मेदारियों में वे रोज लगे रहते हैं। इसी वजह से किसी व्यक्तिगत योजना के बारे में उन्होंने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं बताया। अब सवाल आता है, क्या बाबा शादी करेंगे या नहीं? तो दोस्तों, उन्होंने खुद कहा है कि माता पिता ने आज्ञा दे दी है और वह शादी करेंगे। यह बात उन्होंने कई बार मंच पर कही है। ऐसा नहीं है कि वह इस बात से बचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि किससे करेंगे, कब करेंगे। इसी खाली जगह को लोग कल्पना से भर देते हैं। उनकी बात सुनकर लोग सोच लेते हैं कि अब शादी बस होने ही वाली है। लेकिन बाबा ने सिर्फ इतना ही कहा है कि शादी करेंगे
किससे करेंगे, यह आज तक किसी को नहीं बताया। अब यह भी समझ लीजिए कि जिस दिन बाबा की शादी होगी उस दिन यह खबर खुद ब खुद देश भर में पहुंच जाएगी। इतने बड़े संत की शादी छुप भी नहीं सकती, इवन अगर समारोह निजी हो। इसलिए सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बिना सोचे समझे वीडियो बनाते रहते हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। अब दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या दोनों भविष्य में कभी एक दूसरे के बारे में कुछ कहेंगे? क्या बाबा किसी और से शादी करेंगे? क्या जया किशोरी अपने माता पिता की इच्छा से शादी करेंगी? यह सब तो समय ही बताएगा। अभी की सच्चाई यही है कि दोनों पूरी तरह अपने धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। दोनों की जिम्मेदारियां करोड़ों भक्तों से जुड़ी हैं और दोनों ही फिलहाल अपने मिशन और आध्यात्मिक जीवन पर केंद्रित हैं। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी है कि क्या दोनों शादी करेंगे? क्या अफवाहें सच हैं? क्या उन्होंने कभी इस पर कुछ कहा है? और यह शादी कब होगी? फिलहाल जवाब सिर्फ यही है, यह सब सिर्फ बातों की बातें हैं। असलियत में अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। जिस दिन कुछ होगा वह खबर किसी से छिप नहीं पाएगी, बल्कि पूरे देश में गूंजेगी। वह दिन खुद बाबा बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।